मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो युग्म शब्द पढ़ रहे थे उसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर थे पिछली एग्जाम में आए हुए, उनमें से हमने 30 क्वेश्चन पिछली क्लास में देख लिए थे। आज हम यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अब बात करते हैं हमारे जो पहला क्वेश्चन है। तो जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो है, किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है, यानी शब्द का सही अर्थ किस विकल्प में नहीं है। बीएसटीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे जो ए बी सी और डी ऑप्शन दे रखे, उसमें से जो सी ऑप्शन है ना वो कर्सानु दे रखा है। इस कर्सानु का किसान दे रखा है, तो इसका किसान नहीं होता है। यानी जो कर्सानु है ना, ये शब्द कर्सानु, इस कर्सानु शब्द का मतलब आग होता है। इसका मतलब क्या होता है? आग होता है। बाकी जो कर्षण है ना, ये कर्षण, इस कर्षण शब्द का मतलब किसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे को गलत दे रखा है। बाकी कपी का बंदर होता है, कृति का मर्गचरम होता है और कपी इसका मटमेला होता है। ये बिल्कुल सही है, यानी हमारे ए और बी और डी ये बिल्कुल सही है। अब बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा जो 32 नंबर क्वेश्चन है वो है, किस शब्द युग्म में उसके शब्दों के अर्थ सही नहीं सही लिखे हुए हैं। बीएसटीसी 2016 में पूछा गया। यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर जो शब्द और जो शब्द युग्म है वो दोनों सेम है। तो देखो, ए में दे रखा है हमारे शशिधर और आगे शशधर। तो शशिधर का मतलब शंकर होता है, शशि का मतलब होता है चंद्रमा। शशि का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा को धारण करने वाला तो शिव के मस्तिष्क में होता है। और शशधर का मतलब होता है शेषनाग। शशधर का मतलब शेषनाग। तो यहाँ पर जो शशधर है ना, ये शशधर है ना, वो गलत है। यानी शशधर का शेषनाग नहीं होता है। शशधर का शेषनाग नहीं होता है। दूसरी बात, ये जो बी वाला है ना, विलाप और विलाल, इसमें भी ये दोनों जो गलत है। यानी विलाप का रोदन होता है और विलाल का सुंदर नहीं होता है। दूसरा, ये जो व्यंजक और व्यंजक है ये गलत है। और जो आपके डी वाला ऑप्शन है ना, ये राइट है। ये हमारे को पूछ रहा है कि जो सही है वो देखना है। तो सही में जो जरठ है ना, उसका मतलब बूढ़ा होता है और जठर का मतलब पेट होता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन ही सही है। बाकी क्या है? बाकी हमारे ऑप्शन है वो गलत है। आगे देखो, हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। यानी जो सही नहीं है, फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे को जो सही नहीं है वो देखना है। तो इसके अंदर जो सी वाला ऑप्शन है ना, अचल और अचला। तो अचल का मतलब, तो ये जो अचल है उसका मतलब तो पर्वत होता है, पर अचला का मतलब नारी नहीं होता है। अचला का मतलब नारी नहीं होता है। अचला का मतलब होता है पृथ्वी। उसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी ए बी और डी वाले ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। अब बात करें हम 34 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही अर्थ युक्त शब्द युग्म छांटिए। एलडीसी एचसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। एलडीसी एचसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमारे को छांटना क्या है? जो युग्म सही अर्थ देता है, यानी बिल्कुल वो सही है। तो 34 में हमारे जो डी वाला ऑप्शन है ना, उसमें दे रखा ग्रंथि, उसका मतलब होता है गांठ, और ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक। यहाँ पर थोड़ा गलत छपा हुआ है, इस प्रकार है ये पुस्तक। ठीक है, तो ये पुस्तक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है हमारी। बाकी ए बी और सी है, उनमें क्या है? इनमें गलत है। आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन। हमारा 35 नंबर है, आसन और आसन, यानी उसमें डबल न है, हलंत वाला है एक बीच में। तो आसन और आसन शब्द युग्म का अर्थ भेद है। एलडीसी आरपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे जो 35 नंबर है, उस 35 नंबर के अंदर ए में दे रखा है बैठने की वस्तु
यानी पहले वाले आसन का मतलब है बैठने की वस्तु और दूसरे का मतलब है सुन हो जाना, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। आगे वाला पैराग्राफ देखिए, दे रखा है सरल और सामने, ये भी नहीं है। सी में दे रखा है बैठने की विधि और निकट आया हुआ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जो काल पढ़े थे ना उसमें आसन शब्द आया था, आसनभूत। आसन का मतलब होता है निकट, आसन का मतलब निकट होता है। अगर आपने वो काल वाली मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, मेरे ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो इसमें सी है ना, पहले का आसन का मतलब होता है बैठने की विधि, यानी वो आसन है ये वाला, इस आसन का मतलब होता है बैठने की विधि, और इस आसन का जो डबल ने वाला है उसका मतलब होता है निकट आया हुआ। ठीक है, हमारा 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपकार का शब्द युग्म इनमें से क्या है? नगर निगम 2016 में आया हुआ है, यानी ये कह रहा है कि ये इधर अपकार आ गया तो इसका दूसरा क्या है, तो अपकार का है ना, वो शब्द युग्म पूछ रहा है तो उसका होता है उपकार। क्या होता है? उपकार। तो ये हमारे दे रखा है सी में, तो इसका सी राइट हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, अवधि और अवधि, एक अवधि के छोटी मात्रा है और एक के बड़ी मात्रा है। शब्द युग्म का सही अर्थ है, कनिष्ठ लेखाकार 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो अवधि है भाई, पहली जो अवधि है और दूसरी अवधि है, तो पहली अवधि है वो एक समय का बोध कराती है और दूसरी अवधि है वो एक भाषा जो है उसका नाम है। तो अब देखो हमारे ये ऑप्शन बी में दे रखा है, यानी पहला समय है, दूसरा हिंदी की एक उपभाषा अवधि। ठीक है, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, अनल और अनिल शब्द युग्म का अर्थ है उप कारागार अधीक्षक 2016 में पूछा गया। तो अनल है, ये अनल शब्द है, ठीक है, और ये है अनिल, सिर्फ एक मात्रा का ही फर्क है, इसमें ई की मात्रा लगी हुई है। तो इस अनिल का मतलब हवा होता है और इस अनल का मतलब आग होता है। ठीक है, तो ये हमारी किस में दे रखा है, यानी अनल यानी आग, और ये हमारी ए में दे रखा है, ये हमारे ए में दे रखा है। ठीक है, हवा कहो चाहे वायु कहो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर वायु लिखा हुआ है। अब हमारा 39 नंबर देखिए, अभिराम और अविराम युग्म का अर्थ है पटवार मुख्य परीक्षा, यानी इसके अंदर अभी उपसर्ग है, ठीक है, और इसके अंदर अविराम है तो इसके अंदर ए है और आगे विराम शब्द है। ठीक है, तो ए का मतलब नहीं और विराम का मतलब जो रुकता नहीं, बिना विराम किए काम करता है। तो इसका अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो अब देखो ये डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, यानी सुंदर और इसका लगातार, लगातार का मतलब बिना रुके जो काम करता है। तो हमारा इसके अंदर 39 में डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक सूचना बता दूं कि मैं इस जो व्याकरण है उस व्याकरण के लगभग टॉपिक हमारे खत्म होने वाले हैं और मैं इसके लिए आपके नोट्स तैयार कर रहा हूं, और नोट्स जब भी कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसका कोई चार्ज नहीं होगा, वो निःशुल्क रहेंगे। बस उसके लिए आपको मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर है, कौन सा शब्द युग्म सही है? कौन सा शब्द युग्म सही है? पटवार परीक्षा 2016 में आया हुआ है, पटवार परीक्षा 2016 में आया हुआ है। तो हमारे को जो शब्द युग्म सही है वो छांटना है। अगले पैराग्राफ में देखते हैं। हमारा जो 40 नंबर है उसके अंदर जो ए वाला ऑप्शन है निर्जर, निर्जर का मतलब होता है झरना। निर्जर का मतलब क्या होता है? झरना। और निर्जर, निर्जर का मतलब होता है देवता। ठीक है, तो निर्जर और निर्जर का मतलब ये बिल्कुल सही है, यानी सही वाला पूछा और ये बिल्कुल सही है। बाकी जो ये नीर का जल और नीड़, नीड़ का मकान नहीं होता है, नीरज का कमल होता है, और ये जो नीरद है उसका बादल होता है, तो उल्टा सुल्टा कर रखा है। मूल का यहाँ पर जड़ दे रखा है, ये सही है। मूल्य का माप नहीं होता है। तो कहने का मतलब है हमारे बी सी और डी है वो गलत है, सिर्फ ए वाला है वही क्या है? राइट है। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तरणी और तरणी, एक में छोटी मात्रा है और एक में बड़ी मात्रा है। शब्द युग्म का सही भेद है, एओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो छोटी मात्रा होती है आप रखना, जो छोटी मात्रा है और एक बड़ी मात्रा है, सिर्फ खेल इतना ही है इसमें, एक छोटी मात्रा है और एक बड़ी मात्रा है, बाकी सेम ही है।
तो जो छोटा है आप रखना कि जो सूर्य है वो छोटा है, सूर्य है वो छोटा है और नाव है वो बड़ी है। अब भाई सूर्य बड़ा होता है पर हमारे को ऐसे मानना है, यानी हमारे को तरणी का मतलब ऐसे पता होता है, इसका नाव होगा एक सूर्य होगा, एक तरणी का मतलब सूर्य होगा, एक तरणी का मतलब नाव होगा। पर एग्जाम में हम कंफ्यूजन वहां होते हैं कि हमारे को पता नहीं चलता है, उल्टे सुल्टे देता है ना कि भाई अब देखो इसमें नाव पहले आएगा या सूर्य पहले आएगा, ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई नाव में हम देखते हैं तो नाव हमारे को इस प्रकार से बड़ी दिखाई देती है और सूर्य जब दूर से देखते तो इतना सा दिखाई देता ना, तब नाव बड़ी हुई या सूर्य बड़ा हुआ, यानी सूर्य है वो छोटा लग रहा है और नाव बड़ी लग रही है, तो जो छोटी मात्रा है वो सूर्य है, छोटी मात्रा है वो सूर्य। इस प्रकार आप कनेक्ट करके ऐसे शब्दों को याद कर सकते हो। तो हमारा इसके अंदर डी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ है, यानी जो सही अर्थ है वो देखना है। कनिष्ठ लेखाकार 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 42 नंबर में हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ना, डी जो नीचे नीचे डी दे रखा है, उस डी के अंदर इति का मतलब देविक दे रखा है, आपदा, देविक आपदा, इति का मतलब देविक आपदा होता है और ये बिल्कुल सही है। 41 नंबर में क्या है, हमारे जो सही अर्थ पूछा तो इसी में, बाकी आद्य का आज नहीं होता, अव्यय का अंग नहीं होता, अनिष्टा का बुरा ये नहीं होता, अनिष्ट का ही बुरा होता है। तो ये कहने का मतलब ए बी सी डी है वो हमारे गलत है, सिर्फ डी वाला ऑप्शन है वही राइट है। आगे बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ग में शब्द का सही अर्थ है, यानी शब्द का जो सही अर्थ है, एपीओ 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शब्द का जो सही अर्थ है वो देखना है। तो यहाँ पर जो दूती का चमक दे रखा है ये इसका गलत है, बी वाला ऑप्शन है सम, सम का शांति, ये बिल्कुल सही है। प्रे का पीने योग्य ये नहीं है और वसन का बुरी आदत ये भी नहीं है। वसन यानी कपड़ा होता है, वो वेसन होता है, यानी बुरी आदत का मतलब वेसन होता है, उसका मतलब होता है बुरी आदत, ठीक है। वसन यानी कपड़ा होता है, इसका मतलब कपड़ा है। तो हमारे इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर में दे रखा है, किस क्रम में सही मेल नहीं है, जो नहीं है बीएसटीसी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो सही मेल नहीं है वो देखना है। तो जो 44 नंबर है उस 44 नंबर के अंदर हमारा बी वाला ऑप्शन है ना, इसमें जैसे ग्रह का दशा दे रखा है और गृह का घर दे रखा है, यानी ये गलत है, हमारे ये सही मेल नहीं है ना, वो ही पूछा है। तो ये बी वाले ऑप्शन में है ना वो सही नहीं है। ये ग्रह का घर तो होता है पर ये ग्रह का दशा नहीं होता है, इस ग्रह का मतलब होता है तारा, ठीक है, तारा या वो नक्षत्र बोलते हैं उस प्रकार। तो हमारा ये गलत ऑप्शन है। बाकी इसमें जैसे तरणी का सूर्य, तरणी का नाव ये भी आया था, ये मात्र का केवल और मातृ का माता और चीर का बहुत समय और चीर का मतलब वस्त्र या वस्त्र का खंड। तो ये बी वाला ऑप्शन ही हमारा क्या है, गलत है, बाकी ऑप्शन सारे सही है। आगे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर है 45, एक प्रसाद और एक प्रासाद शब्द युग्म का अर्थ है, फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ है। तो प्रसाद और प्रसाद यानी एक होता है प्रसाद, तो ये प्रसाद है ना उसका मतलब है कृपा, क्या होता है कृपा, और ये जो प्रसाद है ना उसका मतलब होता है महल, उसका मतलब क्या होता है महल। तो ये हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है, ये हमारा सी में दे रखा है, यानी प्रसाद का मतलब कृपा और प्रसाद का मतलब महल, ये सी वाला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन क्या है सही नहीं है। 46 नंबर देखिए, उदर का अर्थ पेट है, तो उदक का अर्थ होगा, जेएलओ 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उदर का मतलब पेट होता है, उदक का मतलब पानी होता है, उदक का मतलब पानी या जल। तो ये हमारे बी में दे रखा है, इसमें दे रखा है बी में। तो 46 में हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है, नहीं है वो छांटना, MVSI 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 47 में हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये जो अनल, आपको मैंने अभी बताया अनल और अनिल, ठीक है। तो अब देखो अनल का मतलब इन्होंने बताया यहां पर इसके हिसाब से हवा बताया है, ठीक है, और इधर बताया इसका अग्नि। तो ये जो बात है ना वो क्या है, वो गलत है, क्योंकि इसका मतलब होता है हवा और इसका मतलब होता है अग्नि। तो ये उल्टा सुल्टा कर रखा है इसका। बाकी जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। बाकी ए सी और डी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए,
अचर और अचीर का सही अर्थ भेद है। BSTC 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अचर का मतलब होता है ए का मतलब नहीं और चर का मतलब जो चल नहीं सकता, तो गतिहीन, जिसमें गति नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और अचीर का मतलब होता है नवीन, तो ए वाला ऑप्शन इसमें राइट है। आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस शब्द युग्म के अर्थ में व्यतिक्रम है? कनिष्ठ लेखाकार 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन इसका राइट है। ए वाला ऑप्शन है उसका राइट है। बाकी जो आगे बी और सी डी आगे दे रखे, पर हमारा आंसर यही है, यानी इसमें 49 में ए वो सही है। आगे देखो 50 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा और परीक्षा शब्द युग्म का अर्थ है। BSTC 2012 में आया हुआ। तो देखो एक परीक्षा वो दे रखा छोटी मात्रा वाला और एक परीक्षा दे रखा बड़ी मात्रा वाला। अब इस परीक्षा का आपको सभी को पता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमारे जो इसमें जांच दे रखा है, पर हम जैसे मानते हैं परीक्षा का मतलब क्या होता है? एग्जाम, इंग्लिश में हम एग्जाम लिखते हैं ना, एग्जाम हो गया। दूसरी बात इम्तिहान हो गया, ठीक है, ये मतलब होते हैं इनके। तो इनका सभी को मतलब पता है, पर जो ये परीक्षा है, इस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़। सिर्फ मात्रा का फर्क है, देखो कितना हो जाता है चेंजेस। इस परीक्षा का मतलब कीचड़ है। तो हमारे जो कीचड़ और जांच ए में दे रखा है, तो ए वाला ऑप्शन है वो क्या है? राइट है। 51 नंबर देखिए, अभिराम और अविराम शब्द युग्म का अर्थ है। AO 2012। ये क्वेश्चन वापिस आ गया है, यानी बार बार पूछते इस प्रकार, इसलिए मैंने ये क्लास ली कि आप जो आए हुए क्वेश्चन है उनको तो अच्छी तरीके से याद करके जाओ, क्योंकि इनको आप याद करके जाओगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको काफी शब्द है वो याद हो जाएंगे और आप फिर क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप उसके हिसाब से उसको पकड़ लोगे। क्योंकि जो शब्द के अर्थ आपको आ रहे हैं तो उनका आप देख लोगे कि भाई ये तो हमारे को आ रही, ऑप्शन आप छांटना सीख जाओगे। इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके जाओ। तो इसमें जो 51 नंबर है उसमें डी है, अभिराम का सुंदर और अभिराम का लगातार। 52 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 52 है, अंबुज और अम्बुज। तो देखो अंबुज है ना, ये अंबुज, इसका मतलब होता है कमल। इसका मतलब क्या होता है? कमल। और अंबुज है ना, ये इसका मतलब होता है बादल। तो ये हमारा ऑप्शन दे रखा है ए में, ये हमारा ऑप्शन ए में है। अब आप याद रखना, यानी जो पानी के जितने ये अंबु है ना, वो पानी का पर्यायवाची शब्द है। अगर पानी के पर्यायवाची शब्द के पीछे ज लगा हुआ तो उसका मतलब कमल हो जाता है। और अगर जो पानी के जो पर्यायवाची शब्द है उसके अगर द लगा हुआ तो उसका सारे का अर्थ हो जाता है बादल। यानी जो पानी के पर्यायवाची शब्द है उसके अगर ज लगा हुआ तो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, तरी का शाब्दिक अर्थ है। तरी का शाब्दिक अर्थ है। MVSI 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 53 के अंदर जो हमारा डी ऑप्शन, तरी का मतलब होता है नाव। तरी का मतलब होता है नाव, ठीक है। नंबर क्वेश्चन देखिए, कोड़ी का अर्थ है। PSI 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 54 नंबर के ऑप्शन आगे दे रखे। चौपन नंबर में हमारे ये बी वाला ऑप्शन है ना, कोड़ी का मतलब होता है 20 की संख्या। कोड़ी का मतलब क्या होता है? 20 की संख्या। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रंथ और ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ है। LDC RPSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो ये जो डी वाला ऑप्शन है, ग्रंथ का मतलब पुस्तक और ग्रंथी का मतलब वेद पाठी। अब एक ग्रंथी ये भी होता है, एक ग्रंथी ये भी होता है, इसका मतलब होता है गांठ। इसका मतलब क्या होता है? गांठ। तो ये ग्रंथि और ग्रंथि में फर्क है, उसकी सिर्फ मात्रा बड़ी है। तो बड़ी मात्रा लगे जो वेद पाठी है और छोटी लगे तो उसका मतलब गांठ है, और ग्रंथ का मतलब पुस्तक होता है। तो ये जो 55 क्वेश्चन थे जो पिछली परीक्षाओं में शब्द युग्म से संबंधित आए हुए थे, तो मैंने यहाँ के लिए यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।